मैं इस समय हंगेरी में हूँ और जॉब ढूंढ रहा हूँ। ऐसा मुझे मैसेज आया कल सुबह करीब 5:30 बजे एक इंडियन नंबर से, इंडियन व्हाट्सएप नंबर से। और मैंने उनसे पूछा कि जब आप हंगेरी में ऑलरेडी हैं तो आप क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि आप मुझे फ़ोन करिए, तो करीब 5:30 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक कंपनी में आए थे जो क्लीनिंग कंपनी है। और बेसिकली क्या हुआ, उनके एजेंट ने उनकी टिकट नहीं करवाई थी। एजेंट ने उनको बोला कि जी कंपनी अभी टिकट के लिए नहीं बोल रही है, लेकिन वो फिर भी अपनी टिकट लेके हंगेरी आ गए। अब वो हंगेरी पहुंच गए हैं, उनको 10 दिन हो गए हैं, लेकिन कंपनी ने उनको जॉब पे रखने से मना कर दिया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनको क्या करना चाहिए। अब देखिए ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। वो अपने एजेंट को 6 लाख रुपए दे चुके हैं और 10 दिन में भी उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। कंपनी उनको एम्प्लॉय करने को तैयार है नहीं। उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट से भी कांटेक्ट किया और रेस्टोरेंट्स उनको रखने को तैयार हैं एक बेसिक सैलरी पे, जो मिनिमम वेजेस हैं हंगेरी में, जो है 2,32,000 हंगेरियन फोरेन, जो हाथ में आके करीब बन जाती है 165,000 हंगेरियन फोरेन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि देखिए मुझे जॉब जो मिल रही है उसमें सैलरी जो है वो इतनी कम है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप ऑलरेडी 6 लाख रुपए अपने एजेंट को दे चुके हैं, या तो आप उनसे बात करिए। दूसरा ये है कि आप ऑलरेडी जो जो आपको जॉब मिल रही है उसमें जॉइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका जो एग्जिस्टिंग वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस जाना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप हंगेरी पहुंच गए और आपको जॉब नहीं मिल रही है या आपकी जॉब चली गई है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए पहली चीज़, आप जब हंगेरी पहुंचते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास आप जाइए और उससे बातचीत करिए। कई बारी क्या चीज़ होता है, जो आपका एजेंट है और आपका जो एम्प्लॉयर है उसके बीच में सही कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो एम्प्लॉयर आपको रखने को तैयार होता है तब भी एजेंट कोई आइडिया नहीं होता है। तो ये सबसे पहले करिए। दूसरा, अगर आपको आपका एम्प्लॉयर रखने को तैयार है तो अपना प्रोसेस शुरू करिए। अपना रेजिडेंस परमिट कार्ड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ है कि बेसिकली एक बार आप रेजिडेंस परमिट कार्ड ले लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपना। और बाय चांस अगर आपकी जॉब चली जाती है बाद में, तो देखिए आप अपनी जो कैटेगरी है, देखिए आप हंगेरी में आए हैं वर्क परमिट पे, जिसे हम आमतौर पे वर्क वीज़ा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका नाम है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिडेंस परमिट फॉर गेनफुल एक्टिविटी। अगर सपोज़ करिए वोल्ट में आप काम कर सकते हैं, फूड पांडा में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अकाउंट नंबर हो, हंगेरियन फ़ोन नंबर हो। तो मेरा सजेशन है कि अगर बाय चांस हंगेरी पहुंचने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि जॉब अब नहीं है, तो आप बेसिकली कोई और जॉब ढूंढिए इमीडिएटली और उसको ज्वाइन करिए। और अगर आपको ऑलरेडी मतलब हंगेरी में काम करते कुछ महीने हो गए, आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड है, बैंक अकाउंट नंबर है, तो आप कोशिश करिए कि ये जो फूड डिलीवरी वाला काम है इसमें शिफ्ट करिए। तो ये दो ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जाने से पहले ये असर्टेन करें कि आपके जाने पे वहाँ पे जॉब होगी या नहीं। क्योंकि जनरली क्या चीज़ होती है, लोग वीज़ा लेके बहुत खुश हो जाते हैं। सिर्फ किसी शेंगन कंट्री का वीज़ा मिलने से कुछ नहीं होता है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा, सिर्फ वीज़ा के नाम पे आप ये जो लाखों रुपए देते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये ज़रूरी है कि आपका जो एजेंट है वो इंश्योर करे कि वहाँ जाने के बाद आपके पास जो जॉब है वो मौजूद होगी, वहाँ पे मिलने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको पे करेगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं यहाँ पे देखता हूँ खासकर पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, लोग ना सिर्फ पहुँचने के लिए डेस्परेट हैं। तो देखिए कई बारी ना वहाँ जाने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। तो अच्छे से रिसर्च करिए। अगर आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।